तो हाय सबको, आज हम रिविजिट करने वाले हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है। सबसे पहले मैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ। ये सीरियल पिछले 17 सालों से चला जा रहा है। इतने बड़े सीरियल को शॉर्ट में बताना नामुमकिन है, लेकिन मैं बताऊंगी। चलिए मैं बताती हूँ। ये सीरियल एक ही बेस पे 17 सालों से चला जा रहा है और वो है शादी शादी और शादी। इस सीरियल में लगातार किसी की 100 एपिसोड के बाद शादी होती ही रहती है और वो दूसरे 50 एपिसोड निकाल ही लेते हैं। तो इस सीरियल की शुरुआत अक्षरा और नैतिक की शादी से हुई थी। तो चलिए मैं थोड़ा शादियों का सिलसिला बताती हूँ। तो पहले ना अक्षरा और नैतिक की शादी हुई, उनके 2 बच्चे हुए, नायरा और नक्स। नायरा की शादी दूसरी जनरेशन है और नायरा की शादी कार्तिक से हुई, उनके भी 2 बच्चे हुए, कायरव और अक्षरा। और फिर तीसरी जनरेशन की शुरुआत हुई जो थी नायरा और कार्तिक की बेटी अक्षरा। और फिर अक्षरा की शादी अभिमन्यु बिरला से हुई, लेकिन फिर उन लोगों में टकरार हो गई, उन लोगों का डिवोर्स हो गया। और फिर अक्षरा की शादी अभिनव शर्मा से हुई, उनकी बेटी हुई अभिरा और 4th जनरेशन की शुरुआत हुई। और 4th जनरेशन में अभिरा की शादी अरमान पोदार से हुई और अभी 4th जनरेशन चल रही है और उन दोनों की भी 2 बेटियां हैं, पूकी और मायरा। अभी तक मैंने सिर्फ मेन लीड की शादियों की बात की, फिर भी आप सोचो कितनी शादियां हो चुकी है। देखा, मैंने पहले ही कहा था कि इस सीरियल का बेस ही शादी है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि पहले मेन लीड की शादी हो जाती है, फिर वो अपने ससुराल जाती है और वो अपने घर में जितने भी शादीशुदा नहीं है उनकी शादी करवाती है और ऐसे ही सीरियल आगे बढ़ता जाता है और आज तक चला जा रहा है। अगर मैं कहूँ तो आई थिंक 25 से भी ज़्यादा शादियाँ इस सीरियल में हो चुकी है और मेन लीड की तो 2 से 3 बार शादी हो चुकी है और इसी वजह से आज तक ये सीरियल चला जा रहा है। और मेन बात यह है कि ये लोग शादियों को इतना ह्यूजली बताते हैं, इतना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सीरियल ना रिश्तों और शादियों को इतना अच्छे से प्रेजेंट करता है कि हमें भी पता चलता है कि रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। और दूसरी सबसे मज़ेदार बात बताऊं, इस सीरियल का नाम, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब किसी सीरियल का नाम ही क्वेश्चन मार्क हो तो लोगों को सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और इसी वजह से लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ी जाती है और इसी वजह से लोग उसे देखना पसंद करते हैं। और आप लोगों को पता है कि इस सीरियल का मेन कॉमन चीज़ क्या है? जब भी किसी कैरेक्टर की इस सीरियल में डेथ होती है तो ज़्यादातर खाई से गिर के ही होती है। पता नहीं ऐसा क्यों, राइटर को हर बार किसी को खाई से ही क्यों गिराना है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल की बेस्ट जनरेशन कौन सी थी? आपके हिसाब से सबसे अच्छी जनरेशन कौन सी है? अक्षरा नैतिक, नायरा कार्तिक, अक्षरा अभिमन्यु, अक्षरा अभिनव या फिर अभिरा अरमान? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।